आंटी, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। मैंने लव मैरिज की है। आरती भाभी की आंखों में जो समुंदर की तरह प्यार भरा हुआ है ना, हमें बस उस प्यार को आंखों से उतारकर जुबान पर लाना होगा। आरती को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि यश जी के लिए उसके मन में जो भावना है वही प्यार है। हाँ आंटी, लेकिन कैसे? अब भाभी तो कहती है कि प्यार तो सिर्फ एक बार ही होता है, दोबारा नहीं। इसी गलतफहमी को तो दूर करना होगा बेटा। आरती को बताना होगा कि प्यार किसी सीमा, किसी बंधन को नहीं मानता है। अपने किनारों से टकराकर बार बार उसी के पास जाती है। वाह आंटी, क्या बात कही है आपने। लगता है दुबे अंकल के साथ आपकी लव मैरिज हुई है, राइट? नहीं नहीं बेटा, हमारी शादी तो घर वालों की पसंद से हुई थी, अरेंज मैरिज। हाँ, साथ रहते रहते प्यार हो गया है। और अब यही हाल आरती का हो रहा है। अब हाँ आंटी, लेकिन भाभी को रियलाइज करवाएंगे तो कैसे? प्यार के भी तो कुछ लक्षण होंगे जैसे बीमारियों के होते हैं। क्या भाभी, बीमारी और प्यार में कोई फर्क नहीं समझा आपने? नहीं बेटा, विधि गलत नहीं कह रही है। प्यार के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मैं ना तुम्हें 3 छोटे छोटे तरीके बताती हूँ। नंबर 1, प्यार की पहली निशानी, जब किसी के साथ घंटों समय बिताने पर भी समय का पता न चले, उसके साथ और रहने का मन हो, तो उसे प्यार कहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए। अब जरूर। दूसरा, जब आप किसी को चाहते हैं तो उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं, जैसे वो सिर्फ आपका हो, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आपका मतलब पोजेसिव होने से है ना? जब आपके प्यार के कोई करीब आता है, उस पे अपना हक दिखाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, जलन होती है। ऐसे में इंसान के लिए कुछ भी कर बैठना स्वाभाविक होता है। अब हमने ये बात ही नोट कर लिया आंटी, आगे। और तीसरी बात बेटा, प्यार में अहम नहीं होता। अब यस, प्यार में ईगो की कोई जगह नहीं है। प्यार में डूबे इंसान को अपने मान सम्मान की परवाह नहीं होती, और ना ही अपने अपमान की। उसे चिंता होती है तो सिर्फ इस बात की कि जिससे वो प्यार करता है उसके मान सम्मान को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। बेटा, अगर इन तीनों बातों का एहसास आरती को हो जाए तो वो खुद ही मानने लगेगी कि उसे यश जी से प्यार है। हाँ, पर उन्हें समझाएंगे कैसे? कैसे होगा ये सब? उसका भी रास्ता है मेरे पास। ओके आंटी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और इसी बात से आरती को एहसास होगा कि वो यश भैया को चाहने लगी। तो सबसे पहले प्यार के पहले लक्षण का पता लगाना होगा कि आरती को यश जी के साथ कितना अच्छा लगता है। और इस बात के लिए उन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। ओके आंटी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे आप कहेंगी। आज से हम, मेरा मतलब भाभी, मैं और परी, आपको लव गुरु बुलाएंगे। जय हो लव गुरु की। ओके आंटी, मैं अभी फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। रोमियो जूलियट, हीर रांझा और सोनी महिवाल के बाद यश और आरती की अमर प्रेम कहानी जन्म लेने वाली है हमारे इस सुनहरे से आंगन में। ये कहानी लिखी जाएगी इतिहास के पन्नों पे, वो भी सुनहरे अक्षरों के साथ। तो मैं चला इस कहानी के हीरो को उसके हीरोइन से मिलवाने का रास्ता ढूंढने। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। अच्छा भाभी, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। एक्चुअली मेरी कजिन की शादी है, इसलिए मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। स्मृति, शादी में बारात की एंट्री जहाँ से होगी उसके ठीक 90 डिग्री पे मुझे ऐसा ही शामियाना चाहिए, और उसके ठीक सामने मुझे म्यूजिकल फाउंटेन चाहिए। ओके सर, म्यूजिकल फाउंटेन के आसपास कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा ना? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। भैया तो बहुत बिजी हैं। मुझे याद है कि मिनिस्टर साहब की बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। भैया को तो टाइम मिलने से रहा। छोटे, तुम यहाँ? अच्छा, वो दुबे जी से बात हुई तुम्हारी? लाइट्स वहीं से आने वाली। हाँ भैया, बात हो गई।
वो कह रहे हैं कि मिलना बहुत जरूरी है। हाँ? लेकिन उनसे मिलके क्या करूंगा? मेरा मतलब मीटिंग करनी जरूरी है। मीटिंग करनी होगी एंड वक्त पर, ऐसा क्यों? भैया आप ये सब छोड़िए ना, मैं सब संभालूंगा। अभी लंच का टाइम है, चलिए लंच कर लेते हैं। नहीं छोटे, बहुत सारा काम बाकी है। बाबूजी भी घर पे नहीं है और कल हमें प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी मिनिस्टर के सामने। मतलब 10-15 दिन के लिए तो भैया बिजी हो गए। ऐसे में भाभी के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? कैसे होगा आरती भाभी को प्यार का एहसास? छोटे, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं खाना यहीं ले आता हूँ आपके लिए। और सुनो, वो स्मृति के लिए भी लंच ले आना। जी। बन गया ना परफेक्ट रेनबो? हाँ, कितना सुंदर है। मम्मा, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। देखो दीदी, कितना अच्छा है ना। मामा को हमेशा ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज मिलता था। बहुत हो गई मम्मा की तारीफ। आप बताइए, आपने क्या बनाया? अच्छा, तो अंश ने अपने आप को ही बना दिया। वेरी गुड। लाइए, ऑरेंज वाला स्केच पेन दीजिए। भाभी, वो लंच टाइम हो गया है। आप भैया का खाना लेके ऑफिस चली जाइए ना। भैया को तो टाइम मिलेगा नहीं आने का। ठीक है प्रतीक भैया, वैसे भी वो बुखार से अभी उठे हैं। ठीक समय पर खाना खाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं तो यहाँ बच्चों की ड्राइंग्स पूरी करने में बिजी हूँ, फिर खाना कैसे? अरे विधि भाभी, एक मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ भाभी, वो मैं बच्चों की ड्राइंग में बिजी हूँ, क्या आप यश जी को ऑफिस में जाकर खाना दे देंगी? थैंक यू। दिखाओ। एक मेरे यश भैया हैं जो दूसरों की शादी कराने के लिए अपनी लाइफ को साइड में रख दिया और अपनी पत्नी के बजाय अपनी असिस्टेंट स्मृति के साथ अगले 15 दिन बिताने के लिए प्लान कर लिया उन्होंने। और एक ही मेरी देवरानी है आरती, जिसकी पूरी दुनिया बच्चों में ही सिमट गई। भाभी कुछ तो सोचिए, हम आरती भाभी को कैसे कराएंगे प्यार का एहसास? आइडिया, एक जबरदस्त आइडिया मिला है। तो जल्दी से बताइए ना। सुनिए, तो कैसा रहा आइडिया? ये क्या बोल रही है भाभी आप? यश भैया को पता चला ना तो मुझे मार पड़ेगी। अरे तो क्या हुआ मेरे प्यारे देवर जी, अपने भैया और भाभी की खुशी के लिए थोड़ी सी मार खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यू आर राइट भाभी, अपनी प्यारी प्यारी भाभियों के लिए इस देवर की जान भी हाजिर है। ये हुई ना बात। तो भाभी मैं चला अपने मिशन पे, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। विजयी भाव, आप जल्दी से यश भैया के लिए खाना ले जाइए, मैं अभी आती हूँ। ओके। स्मृति, घर जाके कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्ट तैयार कर लेना प्रॉपर कलर्स के साथ, ताकि प्रेजेंटेशन का एनिमेटेड मॉडल तैयार हो जाए। आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट सर। स्मृति, तुम जाओ, कल सुबह हम मिनिस्टर के ऑफिस में मिलते हैं। जी सर। भैया थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लीजिए, मैं खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। हाँ शर्मा जी।
हाय स्मृति। हाय। अपने बॉस से काफी इम्प्रेस लगती हो तुम। ओह यस, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे बॉस मिले। फिर तो तुम ये भी सोचती होगी कि यश भैया जैसा लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, राइट? हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे हमारा एक कजन है मुंबई में, वो यश भैया की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है। देखने में भी वैसा हैंडसम और एकदम सिंपल, और हेल्प करने में सबसे आगे। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी पोस्ट में है वो। अब कोई भी लड़की एक पांव पे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सेटल हो जाओ, राइट? राइट। तो फिर देर किस बात की, मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे बात करके तुम्हारी मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। कल सुबह की ट्रेन से तुम मुंबई चली जाओ। कल सुबह? नहीं, मैं यश सर का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे आने से पहले भी तो हमारा वेडिंग प्लान का बिजनेस चलता था ना। वैसे सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। 1-2 दर्जन के प्रपोजल्स तो उसे ऐसे ही आते हैं। अगर उसने लड़की पसंद कर ली तो तुम्हारा चांस गया। मैं चली गई तो यश सर को लास्ट मोमेंट पर कोई नई डिजाइनर नहीं मिली तो? नहीं, मैं सर को डिश नहीं कर सकती, सॉरी। स्मृति देखो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं ये सब कुछ कर रहा हूं ना, मैं यश भैया के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यश भैया और उनकी वाइफ यानी मेरी भाभी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। उनकी अभी अभी शादी हुई है ना, अगर अभी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? ओह, तो ये बात है। पर सर, ये काम भी तो जरूरी है ना, और कोई नई डिजाइनर नहीं मिली तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भाभी है ना, यश भैया की वाइफ, वो सब संभाल लेंगी। बहुत अच्छी डिजाइनर है। देखो, तुम सिचुएशन समझने की कोशिश करो। तुम कोई भी बहाना मार के छुट्टी लेके बाहर चली जाओ। ऐसे में तुम सर को डिच भी नहीं करोगी और मैं भी कामयाब हो जाऊंगा अपने भैया भाभी को नजदीक लाने में। प्लीज, इसी में सबकी भलाई है। चलो पाल, आपके बाल बन गए। पलक, आप भी आ जाइए। दादी आप मेरे बाल बनवा दीजिए। क्या हुआ यश, कोई प्रॉब्लम? हाँ भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्मृति हमारी डिजाइनर, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो 10-15 दिन के लिए छुट्टी पे गई है। 15 दिन की छुट्टी? लेकिन कल तो तेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना, और प्रेजेंटेशन भी देनी तूने। हाँ भैया, कल बहुत कुछ करना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। भैया वैसे आजकल के डिजाइनर्स का कोई भरोसा नहीं है। वैसे स्मृति ऐसी लड़की है नहीं, जरूर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। अब आप एक काम कीजिए ना, आप एक नई डिजाइनर अपॉइंट कर लीजिए। अरे इतना अच्छा डिजाइनर मिलना कोई आसान बात थोड़ी होती है, वो भी इतने कम वक्त में। मैंने बहुत लोगों से बात की, लेकिन सभी बिजी। क्या करें अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख यश, सबसे पहले तो ये कर कि कल की जो मीटिंग है उसे पोस्टपोन करते हैं। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। मैं कमिट कर चुका हूँ, ये हमारे प्रेस्टीज का सवाल है। अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि क्लाइंट नाराज होकर ये डील किसी और को दे दे। यश, ऐसे वक्त में मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तू तो जानता है कि मेरी वो डिजाइनिंग कुछ खास नहीं है, और वैसे भी पड़ोस के शुक्ला जी की बेटी की शादी का जिम्मा भी मैंने ले रखा है। प्रतीक भैया, आप हेल्प कर दीजिए ना यश भैया की उनके प्रेजेंटेशन में। आई विश भाभी मैं ये सब कर सकता, लेकिन मैं भी पंकज भैया की तरह ड्राइंग नहीं बना सकता, तो प्रेजेंटेशन तो दूर की बात है। ये तो सचमुच चिंता की बात हो गई है। यश को डिजाइनर कहाँ से मिलेगा अब? मेरी नजर में एक डिजाइनर है जो आसानी से मिल भी जाएगी। कौन?
अपनी आरती। एक रास्ता है, अब क्या? सिर्फ और सिर्फ गायत्री जी ही उन दोनों को मिलवा सकती हैं। इस तरह का काम तो परिधि के लिए बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए नहीं। कैसे करूंगी आंटी? पुनर्विवाह